नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने जो नरेशन है उनमें हमने प्रोनाउन चेंज करने सीखे थे। हमने फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को चेंज करना सीख लिया था। आज लास्ट जो थर्ड पर्सन है उसको कैसे चेंज करेंगे, प्लस इसके एग्जाम्पल हैं प्रोनाउन के, क्योंकि जो प्रोनाउन वाला जो पार्ट है वो थोड़ा हमारे लिए हार्ड पड़ता है। तो नियम यही लिखा हुआ था, SON 1 2 3। इस रूल का मतलब है इन्वर्टेड कोमा कि अगर फर्स्ट पर्सन आता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर तो वह सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट कहाँ पर होगा? बाहर। उसके बाद में सब्जेक्ट यहीं आता है, वाक्य में ये सब्जेक्ट ही होता है। उसके बाद में सेकंड पर्सन आता है। सेकंड पर्सन में एक जना आता है, यू। अगर सेकंड पर्सन है तो वो किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? वाक्य के लास्ट में, यहां पर, इसके अनुसार चेंज होगा। अब थर्ड पर्सन में कौन कौन बचे हुए हैं? ही, सी, इट और दे। ठीक है, तो थर्ड पर्सन अगर आता है तो एन का मतलब होता है नो चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी कि यहां इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही आया हुआ है, सी आया हुआ है, हर आया हुआ है, हिज आया, कुछ भी आया हुआ है, तो हम उनको जैसा आया हुआ वैसा ही लिख देंगे। तो थर्ड पर्सन में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे कुछ उदाहरण लिखते हैं हम। थर्ड पर्सन क्या होगा? नो चेंज। तो एक वाक्य लिखता हूं, दे सेड टू अस ही राइट्स ए नोवेल। तो यहां पर सबसे पहले हमें जो चीजें देखनी है जिनको हमें चेंज करना है, वैसे एग्जाम में ये बात जो है इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो पार्ट है ये हल किया हुआ आता है सेड टू तक, यहां तक हल किया हुआ आता है। फिर भी हम सीखेंगे कि हमने सीख लिया है कि कैसे चेंज करना है। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटाना होता है, फिर टेंस और प्रोनाउन चेंज करेंगे। अगर बाहर पास्ट टेंस है तो, और अगर प्रेजेंट और फ्यूचर है तो केवल प्रोनाउन चेंज करेंगे। तो सबसे पहले सेड टू है तो हमने अंदर की तरफ देखा, तो यहाँ पर वाक्य कैसा है? सिंपल सेंटेंस है, बात कही गई है। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म है। कैसे पता चली? क्योंकि अगर थर्ड फॉर्म होती तो इसके साथ में क्या होता? हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करते, और अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो से होती है, तो फर्स्ट फॉर्म भी नहीं है, इसलिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अंदर जो भी चेंज होंगे अंदर होंगे। अंदर क्या लिखा हुआ है? वाक्य सिंपल है, तो बात कही गई है, कहने को क्या कहते हैं? टेल, और टेल की सेकंड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड। और टेल के बाद में कभी भी किसका प्रयोग नहीं होता है? टू का प्रयोग नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है सेड टू को हमने किस में चेंज कर दिया? टोल्ड में। उसके बाद सिंपल सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? देट। दो परिवर्तन हो गए। तीसरा चेंज होगा प्रोनाउन का, तो प्रोनाउन इसमें क्या है? ही। तो ही है, तो ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं किया जाता है, यानी कि ही का ही लिखेंगे। तो ये आपको तीन बातें समझ में आ गई होगी। कुछ उदाहरण हम करते हैं, एक दो और। जैसे वाक्य लिखा हुआ है, राम सेड टू मी आई एम योर नेबर। ठीक है, ये सेंटेंस हमारे लिखा हुआ है, हमें इसको चेंज करना है। तो चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे इन्वर्टेड कोमा के बाहर कौन सा टेंस है। तो लिखा हुआ है सेड टू, सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, प्रोनाउन और टेंस चेंज होगा। फिर हम अंदर देखेंगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर कि जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है। तो हमने यहाँ पर देखा आई, उसके बाद में एम, यानी सब्जेक्ट हमारे पास में है।
यानी सिंपल सेंटेंस है, तो फिर हम इन्वर्टेड कोमा को हटाने वाला काम करेंगे। फिर हम तीसरा काम करेंगे प्रोनाउन को चेंज करने का। तो सबसे पहले बात कही गई है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर देखा तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। पहला प्रश्न समझ में आ गई होगी बात। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए वापस क्या लगाएंगे, देट। देट क्यों लगाया, क्योंकि वाक्य कैसा है, सिंपल है। सिंपल और नेगेटिव होता है तो देट ही लगाते हैं। उसके बाद तीसरा काम क्या होता है, प्रोनाउन को चेंज करना। प्रोनाउन कौन से हैं, अंदर वाले। तो अंदर एक तो देखा लिखा हुआ है, यहां पर आई की जगह हम ही कर देते हैं, ही इज योर नेबर। तो सबसे पहले ही लिखा हुआ है, यह भी प्रोनाउन है ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। और कौन कौन आते हैं, सी, इट और दे, ही के साथ में थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, यानी ही का ही लिखेंगे। आगे गए, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में योर भी एडजेक्ट जो है उसमें आता है, लेकिन हम इसको भी चेंज करते हैं। तो चेंज करेंगे तो योर किसका केस है, यू, योर, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कहां होगा, बाहर। तो बाहर देखो, योर कौन सा केस है, पजेसिव, यानी कि ये जो पजेसिव केस है वो ऑब्जेक्ट के पजेसिव केस में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट में मी, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, मी लिखा हुआ है। मी किसका केस है, आई का, यानी हम आई का केस लिख लेते हैं। ये सब्जेक्टिव केस, तो आई का सब्जेक्टिव केस आई, पजेसिव केस माई, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। हमारे केस कौन सा आया हुआ है, पजेसिव, तो पजेसिव क्या हो जाएगा, माई, यानी योर की जगह हम क्या कर देंगे, माई कर देंगे। तो इस प्रकार से ये चेंजेज होते हैं। तो प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन आपको आए होंगे कि किस प्रकार से प्रोनाउन चेंज किए जाते हैं। तो अगर प्रोनाउन संबंधित सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, ये वाला परिवर्तन। और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हमने कितने सेंटेंस पढ़े हैं, अभी 2 ही सेंटेंस पढ़े हैं। असर्टिव, अगर असर्टिव होता है, असर्टिव में 2 सेंटेंस होते हैं, सिंपल और नेगेटिव। तो असर्टिव है तो देट लगाएंगे। उसके बाद में दूसरा सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो दोनों का रूल हमने पढ़ लिया है। दोनों का रूल क्या होता है कि एक होता है हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस, एक होता है WH वर्ड वाला सेंटेंस। WH वर्ड हमने पढ़ लिए, कौन कौन से होते हैं। तो अगर हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस होता है तो हम क्या लगाते हैं, इफ या वेदर। और WH वर्ड वाला है तो जो WH वर्ड लिखा हुआ है वही हम लिख देंगे। ये इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए रूल है। तो ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब हम जो लास्ट है मेन चीज, वो चीज है कि टेंस कौन सा कैसे चेंज होगा, उसके बारे में बात करते हैं। फिर हम इन्हीं पर, सेंटेंस पर हम अभ्यास करेंगे, पूरा हमें वाक्य चेंज करना आ जाएगा कि किस प्रकार से चेंज किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे टेंस रिलेटेड जो परिवर्तन चेंजेस होते हैं, वो कि टेंस में कौन कौन से चेंज होंगे, कि कौन सा टेंस किस में चेंज होगा, क्या होगा वहां पर। तो सबसे पहली बात हमने सीखी थी कि इन्वर्टेड कोमा के बाहर पास्ट टेंस होगा। पास्ट में चारों टेंस, अगर वो टेंस होंगे तो ही टेंस में परिवर्तन होगा। तभी किसमें परिवर्तन करेंगे, टेंस में। क्योंकि प्रोनाउन में तो दोनों में परिवर्तन कर रहे थे, चाहे फ्यूचर टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो। प्रोनाउन तो सभी में चेंज होते हैं, लेकिन इन्वर्टेड कोमा के बाहर कौन सा टेंस हो, पास्ट टेंस हो, तो अंदर भी टेंस चेंज होते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो हमारे टेंस आराम से हमें समझ में आ जाएंगे। पहली बात ध्यान रखनी है, जब भी टेंस चेंज करो तो एक बात अपना लो कि जो रिपोर्टेड स्पीच, जो नरेशन होते हैं, वो हमेशा पास्ट की बात को कहते हैं। क्योंकि अगर प्रेजेंट और फ्यूचर होता है तो हम टेंस चेंज नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर पास्ट की बात करते हैं तो लगभग चेंजेस किस में होगा, पास्ट में ही होगा।
ये बात समझ में आ गई है तो फिर पैसिव वॉइस वाले रूल आपको यहां पर आड़े नहीं आएंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में भी फिर सेंटेंस की बात करेंगे तो भी सेंटेंस में पैसिव वॉइस में हमने क्या कहा था, एक तो P3 बात बोली थी, एक बोली थी जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। लेकिन इन जो हमारा नरेशन पार्ट है इसमें जो जैसा है वो वैसा नहीं रहेगा। कब नहीं रहेगा? जब हमारा सेंटेंस कैसा हो, इंटरोगेटिव हो, इंपेरेटिव सेंटेंस में भी चेंजेस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, मॉडल वाले हो, सब में लगभग चेंज होता है। तो बात करते हैं कि अगर इन्वर्टेड कोमा के बाहर क्या हो, पास्ट टेंस हो तो टेंस में चेंज करेंगे, टेंस अगर फ्यूचर हो तो नहीं करेंगे। अगर पास्ट टेंस है तो चेंज कैसे करेंगे? तो सबसे पहला टेंस लेते हैं हम 1 नंबर पर प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट। तो प्रेजेंट बात आपको याद रह गई कि पास्ट में होता है, कि नरेशन है वो पास्ट में होता है, तो फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है वो नरेशन जब हम बनाते हैं तो वो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाता है, और सबसे ज्यादा इसी टेंस में दिक्कत आती है, पास्ट सिंपल में ही। ठीक है, तो पास्ट सिंपल में क्या दिक्कत आती है वो बात करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन से सेंटेंस में होती है ये बात? एक सिंपल को छोड़ दो, नेगेटिव सेंटेंस में डू डज लगता है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी क्या लगता है? डू और डज। ठीक है, तो नेगेटिव में अगर डू और डज लगता है तो नोट लगेगा, तो कैसे चेंज होगा? नेगेटिव का स्पेशल रूल, और इन्वर्टेड इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसका अलग रूल है। वो बात हम पैसिव वॉइस को करते हुए करेंगे। तो चेंज किस में हो जाएगा? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, या मैं यहां पर लिख रहा हूं या वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद में सिंपल सेंटेंस का तो रूल ही यही होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ईएस यानी 5 फॉर्म लगेगी। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर होता है, तो किस में चेंज हो जाएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। उसके बाद प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो किस में चेंज हो जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। कैसे चेंज होगा? यहां से आपको पूरा, अगर पहले के चेंजेस समझ में आ गया तो ये भी पूरा समझ में आ जाएगा। हमें बात क्या ध्यान रखनी है कि नरेशन है वो पास्ट में होंगे, तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट मिटा दो, पास्ट लगा दो। प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट सिंपल में। सिंपल सिंपल में कंटिन्यू कंटिन्यू, जबकि पैसिव वॉइस का रूल अलग है, 1 बराबर 2 वाला। तो हम सेंटेंस बनाते हैं और समझते हैं कि डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां पर लगेगी। मैंने या लिखा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां पर लगेगी। तो वाक्य लिखते हैं हम एक, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट पूरा ही किस में जाएगा? पास्ट में जाएगा। इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूज है तो पास्ट कंटिन्यूज, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज है तो पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूज। सेंटेंस लिख रहा हूं, ही सेड टू मी यू राइट ए लेटर। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। तो टेंस कहां चेंज कहां होता है? इन्वर्टेड कोमा के अंदर। तो सबसे पहले बात है, हमें जो हमने चेंजेस सीखे वो सब सीखेंगे। इन्वर्टेड कोमा के बाहर देखो कौन सा टेंस है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेड टू लिखा हुआ है, यानी टेंस भी चेंज होगा और प्रोनाउन भी चेंज होगा। फिर हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर देखेंगे सेंटेंस कैसा है। यू सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, यानी कि सिंपल सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? देट। जो चेंजेस करेंगे हम उसको अंडरलाइन कर लेंगे। एक तो ये चेंज करेंगे, देट आएगा। वाक्य सिंपल है, बात कही गई है, सेड के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट है। सेड के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो टू लगता है, तो सेड टू को हमें चेंज करना होता है बात कहना, यानी टेल बताई। तो टेल
सेकंड फॉर्म है तो टेल की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, टोल्ड। एक ये परिवर्तन करना है, ठीक है। अब क्या रहा हुआ, ही में कोई चेंज नहीं करेंगे, मी में भी कोई चेंज नहीं करेंगे। अब चेंज कहां पर होंगे, अंदर की साइड, यानी कि यू प्रोनाउन है और तो कोई प्रोनाउन नहीं है, नहीं है, इसका मतलब यू सेकंड पर्सन है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। बताओ सब्जेक्टिव केस है को ऑब्जेक्टिव, ये केस कौन सा है, सब्जेक्टिव, क्योंकि मेन वर्ब से पहले आया हुआ है। तो हम यू की फॉर्म लिख लेते हैं, यू, योर, यू, ठीक है। इसको तो हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, 1 2 3 सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट तो बाहर ही है, अंदर वालों को तो इनको तो चेंज करना तो बाहर देख कर, तो यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमारा ही सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब सेड टू, उसके बाद में मी, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो बताओ मी किसका केस है, मी किसका है, आई का। तो यानी आई, माई, मी, ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव। तो आई का भी सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, यानी यू किस में चेंज हो गया, आई में। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक बात रट लो कि नरेशन जो होते हैं उनमें उल्टे को भी सीधा किया जाता है। सीधे करने का मतलब है कि चाहे कैसा भी सेंटेंस हो, नरेशन में आ गया है तो वो उसको सीधा कर देगा। कहने का मतलब है कि लास्ट में फुल स्टॉप आनी चाहिए, या सॉरी यहां पर जो फुल स्टॉप है यहां पर तो आई हुई है। अब बताओ, एक मैं ये यहां पर एक बात बता देता हूं, ये क्या है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। कि नरेशन में साइन ऑफ इंटरोगेशन हल करते समय नहीं आने चाहिए। हम जब उनका सॉल्यूशन करते हैं तो ये नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब ये हटाना है। हमें सब में क्या लगाना पड़ेगा, ये बिंदी, यानी कि ये जो है फुल स्टॉप, इसका यूज करेंगे। इसमें तो वैसे ही यूज है। मैं अपने शब्दों में कहूं तो सेंटेंस को असर्टिव बनाना पड़ेगा। असर्टिव बनाएंगे, ये तो असर्टिव है तो सेंटेंस को बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब देखो यू चेंज हो गया आई में, राइट लिखा हुआ है, बाहर पूरी कंडीशन है कि पास्ट टेंस है तो टेंस चेंज करना है। तो अंदर बताओ कौन सा टेंस है, यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल, किस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। तो सिंपल सेंटेंस में क्या करेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। यानी कि राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट ए लेटर। देखो ये बातें अब समझ में आएगी कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि फुल स्टॉप लगाएंगे। हम इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं, बाकी सेम टू सेम लिख देंगे। यहां पर ही है तो ही कर देंगे और मी कर देंगे। जो हमने चेंज किया उनको अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अब इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं, सेम सेंटेंस लिखते हैं, ही said to me, you, ठीक है। नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट राइट ए लेटर। अब की बार जो सेंटेंस है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव में भी फुल स्टॉप आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा है वैसा ही रखना है। तो सबसे पहले सेड टू किस में चेंज हो गया, ऊपर वाला ही है, टोल्ड आएगा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में टोल्ड होता है, इंटरोगेटिव है तो आस्क्ड होता। उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। उसके बाद यू सेकंड पर्सन है, आई हो गया, ऊपर वाला ही है सब। अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव पार्ट सिंपल में भी आता है, तो डिड आता है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यही बात सीखनी थी, यानी डिड नोट का नोट, जब डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, राइट ए लेटर। ये बात आपको समझ में आई होगी कि हमें फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है, साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं छोड़ना है। अब अगला सेंटेंस आएगा हमारा इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाला, तो कैसे चेंज करना है देखो।
अब इस रूल को आपको ध्यान से देखना है। सेंटेंस लिखूं, वही सेंटेंस है ही सेड टू मी, ठीक है। अब मुझे सेंटेंस कैसा बनाना है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल है तो डू यू राइट ए लेटर। तो हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आ गई तो अब ये क्या लग गया, साइन ऑफ इंटरोगेशन। मैंने क्या बात बताई कि हमें साइन ऑफ इंटरोगेशन को सुधारना है। किसको सुधारना है, साइन ऑफ इंटरोगेशन को हमें सुधारना है। सुधारने का मतलब हमें इसको फुल स्टॉप में चेंज करना है। फुल स्टॉप में चेंज करने का एक ही तरीका है, वो क्या है कि सब्जेक्ट को पहले ले आओ। एक वाक्य समझ, यही वाक्य समझते हैं कि ये वाक्य है डू यू राइट ए लेटर। ये सेंटेंस थोड़ा आपके हार्ड हो जाएगा, क्योंकि मैं अब इसको सिंपल में चेंज करूंगा तो आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, यानी कहने का मतलब इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। ये मिटा दिया तो अब साइन ऑफ इंटरोगेशन हटा कि नहीं हटा, हट गया, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में नहीं लगती है हेल्पिंग वर्ब, जबकि इंटरोगेटिव में लगती है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी एक सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा इज, यू है तो आर यू राइटिंग ए लेटर, क्या लगेगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्यों लगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में। जब हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में तो इसका आंसर किस में आएगा, यस या फिर नो में। यही है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो, यही आंसर आएगा यस या नो में। अब मैंने आपको कह दिया कि आप इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करो, यानी कि इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ, क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो। यह सेंटेंस है। मैंने कहा कि आपको हिंदी में चेंज करना है, इसमें हमें पर्सन हटाना है, यानी सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो हिंदी में सबसे इजी बात है कि मिटा दिया क्या को, तुम एक पत्र लिख रहे हो, सही है ना। अब यहां पर अब इसी सेंटेंस को हमें अंग्रेजी में क्या करना है कि इसे सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो पहले पढ़ा हुआ है हमारा कि अगर हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है तो इंटरोगेटिव, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आ जाती है तो सिंपल सेंटेंस। कहने का मतलब है यू को हम यहां ले आएंगे और आर को यहां ले जाएंगे, यानी कि ऐसे लिख दूं, यू आर राइटिंग ए लेटर। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, इसका हिंदी अर्थ होगा तुम एक पत्र लिख रहे हो। फुल स्टॉप आ गया ना। यही बात समझानी है कि नरेशन के अंदर उल्टा होता है, उसको सीधा किया जाता है। सीधा करने का मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसको सिंपल बनाया जाता है, असर्टिव सेंटेंस बनाया जाता है। समझ में आ गई होगी बात। कहने का मतलब है ये डू है, इसको हमें हटाना है। हटाना है इसका मतलब है कि हमें वाक्य को कैसा बनाना है, सिंपल। अगर इसमें नोट आता तो नेगेटिव बनाना है। बात समझ में आ रही होगी। अगला सेंटेंस इससे समझ में आ जाएगा। अभी मैं इस सेंटेंस को हल नहीं करूंगा, मैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस और लिख रहा हूं, वो हम पहले हल करेंगे। अगला सेंटेंस है ही सेड टू मी। यही सेंटेंस है डू यू। अब मुझे क्या करना है, क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो, ठीक है। तो यहां पर लगाना पड़ेगा नोट राइट ए लेटर। तो आपको पूछा कि ये सेंटेंस कौन सा है, तो आप ये कहोगे कि इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव है। बात समझ में आ गई। फुल स्टॉप को हटाना है, सॉरी जो साइन ऑफ इंटरोगेशन है इसको हटाना है, फुल स्टॉप लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे कि हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के बाद में लगा देंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है
और सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। यही बात समझानी है। कहने का मतलब है नेगेटिव है तो इसका यू यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। मैं अपने शब्दों में लिखूं तो यू डू नॉट राइट ए लेटर, इस प्रकार से वाक्य है, ये नेगेटिव का है। जब मैंने इस प्रकार यू को आगे ले आया, डू को यहाँ ले गया, तो यहाँ पर वाक्य में फुल स्टॉप आ जाएगा। नरेशन में क्या होता है, फुल स्टॉप लगाना है। कहने का मतलब है आपने सेंटेंस देख लिया, आपको सेंटेंस समझ में आ गया कि ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पहली बात समझ में आ गई। तो इंटरोगेटिव है तो किससे शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब से अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाते हैं, इफ। ये समझ में आ गई। फिर इसमें प्रश्न पूछा गया, पूछने को क्या कहते हैं, आस्क, एएस के आस्क यानी पूछना। तो यहाँ पर सेड टू है तो आस्क की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ASKED, आस्क्ड। बात समझ में आ गई, यहाँ आस्क्ड क्यों हुआ, अंदर प्रश्न पूछा गया है। इफ क्यों आया, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है इसलिए इफ आएगा। उसके बाद में अब वाक्य को अगर मैं इस प्रकार ही लिखूं कि सर यहाँ लिख देते हैं डिड, डू का डिड हो गया, क्योंकि डिड क्यों हुआ, क्योंकि नोट आया हुआ। नेगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब आती है, पार्ट सिंपल में भी। फिर यू सेकंड पर्सन है, ये आई में चेंज हो गया, ये प्रोनाउन हमने देख लिया आई क्यों हुआ, आई। फिर लिख दिया नोट राइट ए लेटर। तो यहां पर क्या हुआ कि अगर आप ऐसे डिड यहीं पर रखोगे तो वाक्य है वो इंटरोगेटिव ही रहेगा, जबकि नरेशन में हमें फुल स्टॉप लगाना है। तो कहने का मतलब है मुझे आई को यहाँ लाना पड़ेगा और डिड यहाँ इस साइड में लिख देंगे, डिड यानी आई डिड नॉट राइट ए लेटर, तब यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा। इसमें डिड आगे लगाता तो नहीं आता। तो ये बात आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि लगभग एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जाते हैं, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब वाले और WH वर्ड वाले। सबसे इजी है, आप भूल जाते हो। पैसिव वॉइस में होता है जो जैसा है वैसा ही रहेगा, नरेशन में ऐसा नहीं होता। नरेशन में उल्टे को सीधा किया जाता है। कहने का मतलब है अगर ये इस प्रकार नखरे करने वाली चीज़ आ गई तो इसको सीधा कर लेंगे, यानी इसको हटा देंगे हम, यहाँ पर फुल स्टॉप लगानी पड़ेगी हम। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये सेंटेंस हम चेंज करते हैं, इसको ध्यान से देखना है। अब बताओ, ये तो नेगेटिव था, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव था, तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है। तो अब आप ये बताओ कि इसके अंदर नोट लिखा हुआ है, कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें सिंपल में चेंज करेंगे। तो सिंपल में ये बताओ, ये हेल्पिंग वर्ब आती है कि यहाँ पर यू डू राइट ए लेटर, नहीं आती है ना, नहीं आएगी। तो सिंपल सेंटेंस होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। सबसे हार्ड टेंस यही पड़ता है। तो कैसे चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, इफ। क्यों, क्योंकि वाक्य इंटरोगेटिव है। उसके बाद में पर्सन पूछा गया है, क्या कर देंगे, आस्क्ड। बात कही नहीं गई है, बताई नहीं गई है, पर्सन पूछा गया तो आस्क्ड कर दिया। फिर मैं यहाँ पर डू को नहीं रखूंगा, यानी वाक्य को सिंपल बनाऊंगा, यानी ये वाक्य सिंपल बना कि नहीं बना, सिंपल बन गया। तो सिंपल सेंटेंस में बताओ, जब प्रेजेंट सिंपल चेंज होता है पार्ट सिंपल में, तो पार्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में किसका प्रयोग किया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। यानी यू का क्या हो गया, आई, ये तो हमने पहले सीख लिया। अब राइट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रोट ए लेटर। वाक्य सिंपल हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको ये दोनों वाक्य समझ में आए होंगे कि यहाँ पर केवल इंटरोगेटिव था और यहाँ पर है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। तो नेगेटिव नाम आ गया, तो नेगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन इंटरोगेटिव अगर होता है पार्ट सिंपल प्रेजेंट सिंपल का, तो पार्ट सिंपल में जब चेंज करते हैं तो वर्ब की केवल कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। अगर ये बात समझ में आ गई है तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन यहीं पर होती है। हम इसके कई सारे उदाहरण करेंगे, 7-8 उदाहरण करेंगे जिससे हमें समझ में आ जाए। 1-2 उदाहरण अभी बता रहा हूं मैं आपको। वाक्य लिखा हुआ है, यू सेड टू राम, डू यू लाइक टी, और साइन ऑफ इंटरोगेशन।
ठीक है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है डू, साइन ऑफ इंटरोगेशन है, इंपेरेटिव सेंटेंस तो नहीं है, यू सब्जेक्ट है, लाइक मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट है टी। यू सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब। तो अगर वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? इफ। उसके बाद में पर्सन पूछा गया है, अंदर पर्सन पूछा जा रहा है, तो सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? सेकंड फॉर्म हो जाएगी आस्क्ड, क्योंकि यहां पर भी सेकंड फॉर्म है, यहां हो गई आस्क्ड। तो बचा हुआ क्या है? इनमें बाहर चेंज नहीं होता, अंदर ही चेंज होता है। यू आस्क्ड राम। बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में बताओ इंटरोगेटिव है या इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव है? तो आप बताओगे कि ये तो कौन सा है? इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव नहीं है। तो साइन ऑफ इंटरोगेशन हटाना है, तो मैं इसमें यही हटा दूं कि ये लो हटा दिया मैंने साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये डू नहीं रखा मैंने। तो अब ये सेंटेंस कैसा है? सिंपल, क्योंकि साइन ऑफ इंटरोगेशन को हटाना पड़ेगा। जब हटाएंगे अब सिंपल बन गया। तो बताओ प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है? पास्ट सिंपल में। तो सेकंड है, सॉरी, पास्ट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। तो लाइक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? लाइक्ड। यहाँ क्या हो जाएगा? LIKED। टी तो नाउन है, तो टी का टी रखेंगे। अब बताओ, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन हट गया। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। यू क्या है? प्रोनाउन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट अंदर वाला या बाहर वाला? बाहर देखेंगे। तो ये सब्जेक्ट है यू, ये है मेन वर्ब है, और ये राम क्या है? ऑब्जेक्ट। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ये प्रोनाउन, ये तो सर्वनाम, ये संज्ञा। इसका मतलब है कि राम जो संज्ञा है उसके लिए हमें हिंदी में या अंग्रेजी में, हिंदी में वह लगाते हैं राम के लिए, अंग्रेजी में ही लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ही है, राम के लिए ही है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ ऑब्जेक्ट में आ रहा है, तो कहने का मतलब है यहाँ हिम होना चाहिए था। अगर राम नहीं होता तो हिम लिखते, ही तो नहीं लिखते। लेकिन ये तो पता चल गया ना कि राम के लिए हम किसका यूज करते? ही का। तो सबसे पहले हम यू का केस लिखते हैं। यू, योर, यू। ठीक है। राम के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ही का। तो ही का केस लिख दो। ही, हिज, हिम। ये बात समझ में आ गई होगी। तो यू कौन सा केस है? सब्जेक्टिव। तो ही कौन सा केस हो जाएगा? सब्जेक्टिव। यानी यू की जगह क्या हो जाएगा? ही लाइक्ड टी। बात समझ में आई? बात समझ में आई? इसमें पर्सन पूछा गया था, डू को हमने हटा दिया। ठीक है। और ये सेंटेंस होता है, देखो हैबिचुअल जो वर्क होते हैं उनमें उनको चेंज नहीं किया जाता है, हमने समझने के लिए चेंज किया। ठीक है। लेकिन ये पर्सन पूछा गया है, ये हैबिचुअल बात नहीं है। अगर मैं कहूँ कि आई लाइक टी, तो ये मेरी हैबिट है कि मुझे चाय जो है वो पसंद है, वो बात की बात है। अभी हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस को सिंपल बनाकर चेंज किया है, हमें साइन ऑफ इंटरोगेशन हटाना था। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। कल हम और इसी के उदाहरण करेंगे कि कैसे चेंज हुए। आज आपको 4-5 उदाहरण और करने हैं प्रेजेंट सिंपल के कि कैसे चेंज होगा। इंटरोगेटिव पर ज़्यादा ध्यान देना आपको। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।